आप भी विक्टिम हैं, अभी है कि नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन कांग्रेस के जमाने के विक्टिम तो आप भी हैं इसी केस डिपार्ट के। मुलायम सिंह यादव का बयान है कि भाई कांग्रेस तो पीछे लगा देती है सीबीआई। गरिमा जी, मैं समझ गया था कि आप यही सवाल मुझसे पूछेंगी। खैर, तो ये तो मेरा फेलियर हुआ केजरीवाल जी को बेसिकली सुप्रीम, ये तो मेरा फेलियर हुआ कि आप ये सॉरी आपकी आवाज अज्यूम कर पाए कि मैं क्या सवाल पूछूं। इट इज माय फेलियर। नहीं, मुझे आपकी जो आपका जो इंटेलेक्ट स्किल सेट है उस पर मुझे पूरा भरोसा है और मैं समझ गया था कि आपकी तरफ से यही सवाल आएगा। खैर, देखिए गरिमा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ने आज मैं उस पर भी आऊंगा, आपका जवाब दूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो केजरीवाल साहब को बेल दी है, एक तरह से ये बेल भारत के लोकतंत्र को भी मिली है। शमीम फैजाबादी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर है कि फाख्ताएं भी उड़ गई, सारे कबूतर भी उड़ गए, गुलसिता पर चील कौवों की हुकूमत हो गई। तो जिस जंगल में चील कौवों की हुकूमत होती है उसमें तोता अपने आप जो है वो पिंजड़े में चला जाता है। गरिमा जी, एक प्रॉब्लम बहुत बड़ी है जिसको हम लोग अभी इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर हम लोग ने काफ़ी इन डेप्थ डिस्कशन कर दिया है, तो हम उसमें ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भारत के तमाम गवर्नर साहबान के ऊपर भी बड़ी सख्त टिप्पणी की हैं, जिसमें केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के ऊपर उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि व्हाट इज द गवर्नर डूइंग फॉर 2 years सिटिंग टाइट ऑन दीज बिल्स। और सबसे बड़ी टिप्पणी तो पंजाब के गवर्नर पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने की थी, बनवारी लाल पुरोहित जी के ऊपर, जब पंजाब की असेंबली के स्पेशल बजट सेशन में कुछ बिल्स पास हुए थे जिसमें सिख गुरुद्वारा का बिल था, पुलिस का था, हायर एजुकेशन का था, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि यू आर प्लेइंग विद द फायर। इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट क्या हो सकता है गरिमा जी? और सुप्रीम कोर्ट आगे बोलता है पंजाब के गवर्नर साहब के लिए कि द रियल पावर वेस्ट विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल इन अ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि के बारे में कुछ बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने मान लेती हूं आपकी बात कि सुप्रीम कोर्ट ने हार्श स्टेटमेंट्स दिए हैं। आज भी जो उज्जवल भुइयां ने कहा, प्रदीप भंडारी भले ही उसको ना माने वो, लेकिन वो जस्टिस हैं, और सूर्यकांत जस्टिस जो है उन्होंने एक शॉर्ट में अपना पासिंग रिमार्क दिया और उज्जवल भाई भुइयां ने बड़ा डिटेल में अपना पासिंग रिमार्क दिया। लेकिन फराज साहब, ये पहली दफा हो रहा है क्या? अगर हो रहा है तो पहली दफा हो रहा है देश में? नहीं गरिमा जी, मेरा एक सीधा सा सवाल है कि क्या अगर मान लीजिए 1977 में कुछ हुआ तो उसको क्या भारतीय जनता पार्टी रिपीट करेगी? अरे भाई, हमको अगर ये लगता है कि कुछ ऐसे XYZ काम है जो पिछली सरकारों में अच्छे नहीं हुए, तो उसको ठीक करने के लिए तो जनता ने आपको मैंडेट दिया है, या कि इसलिए मैंडेट दिया है कि ये इंडियन एक्सप्रेस की 4 अप्रैल 2024 की खबर है, जिसको आप भी कई बार जिक्र कर चुकी हैं, हम लोग भी कई बार जिक्र कर चुके हैं, कि जिसमें 25 लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस होते हैं, जिसमें 23 लोगों को किसी न किसी तरह से बेनिफिट दे दिया जाता है। गरिमा जी, एक मानसिकता है। मानसिकता क्या है कि नाजी जर्मनी का एक फ्यूरर प्रिंसिपल था जो कि फॉलो किया जाता था कि जो अथॉरिटी है वो डाउनवर्ड फ्लो करेगी, और इस प्रिंसिपल का यूज होता था एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जिसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, पार्टी थी, इंस्टीट्यूशंस थी। आज उसी नाजी का जो फ्यूरर प्रिंसिपल था उसी के ऊपर तो सरकार लेकिन बड़ा दिलचस्प इत्तेफाक है क्या फराज के भाई? ठीक है, ज्यादतियां आप अपनी तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहते रहिए, लेकिन ये बड़ा दिलचस्प सा इत्तेफाक है क्या कि देश की सर्वोच्च अदालतें भी मेरिट पर नहीं कोई दखल अंदाजी करती? सिर्फ एक मामला है हेमंत सोरेन का स्पीच, जिसको मैं अभी प्रदीप भंडारी से पूछ रही थी, जिसमें रांची हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि कोई ना सबूत है जमीन घोटाले का, ना पैसे के लेन देन का, ना किसी तरीके से ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कोई मामला नहीं। दैट्स व्हाई वी आर ग्रांटेड बेल। लेकिन बाकी केसेस में तो मनीष सिसोदिया के केसेस में, अरविंद केजरीवाल के केसेस में कोई मेरिट पर थोड़ी बात हुई है। गरिमा जी, अगर आप देखिएगा कि के कविता जी के केस में क्या हुआ था, के कविता जी के केस में यही तो हुआ था कि उनको इस बात पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत नहीं दी थी कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, और यशवर्धन जी बैठे हुए हैं। पीएमएलए का सेक्शन 45(a) क्या बोलता है कि अगर किसी व्यक्ति की उम्र 16 साल से कम है या वो महिला है तो उसको बेल के लिए प्रायोरिटीज दी जाएंगी। लेकिन के कविता को इसलिए हाईकोर्ट ने बेल नहीं दी थी कि वो एक पढ़ी लिखी महिला है, लेकिन उसी हाईकोर्ट ने प्रीति चंद्रा जी को बेल दे दी थी। वहां पर ईडी ने क्या बोला था? तो ईडी ने बोला था कि ये एक हाउसहोल्ड महिला नहीं है।